नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे देश के सभी वीर सपूतों, आपका स्वागत है रॉयल एजुकेशन वर्ल्ड पर। आज हम आर्मी परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह सभी प्रश्न आर्मी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि सभी को इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहे। चले, आज का पहला प्रश्न है, पार्श्विक मात्रक है पहला समय का, दूसरा वेग का, तीसरा दूरी का, चौथा कोण का। पार्श्विक मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है पहला गुरुत्व द्वारा, दूसरा वायु द्वारा, तीसरा बादलों द्वारा, चौथा कोई नहीं। इसका सही आंसर है गुरुत्व द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रेरक में अवशेषों का स्थानांतरण होता है पहला स्पर्श करने पर, दूसरा दूरी से, तीसरा रगड़ने पर, चौथा या तो रगड़ने या स्पर्श करने पर। इसका सही आंसर है दूरी से। अगला प्रश्न है, बॉल वायरिंग प्रयोग किए जाते हैं पहला उसी स्थिति में रहने के लिए, दूसरा घर्षण बढ़ाने के लिए, तीसरा घर्षण को पर्याप्त करने के लिए, चौथा घर्षण कम करने के लिए। इसका सही आंसर है चौथा घर्षण कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है पहला प्लेटिनम, दूसरा पारा, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा सोना। इसका सही आंसर है चौथा सोना। अगला प्रश्न है, नागफली में कांटे किसका रूपांतरण प्रकार है पहला छोटी शाखा, दूसरा पत्तियां, तीसरा तना, चौथा जड़। इसका सही आंसर है सेकंड पत्तियों का। अगला प्रश्न है, टांका तार किसका एक मिश्र धातु है पहला लीड एवं टिन का, दूसरा एल्यूमिनियम एवं लेड का, तीसरा कॉपर और एल्यूमिनियम का, चौथा कॉपर और टिन का। इसका सही आंसर है कॉपर और एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ उत्पन्न होता है पहला पीलिया में, दूसरा हृदय में, तीसरा रक्त में, चौथा गॉल ब्लैडर में। इसका सही आंसर है चौथा गॉल ब्लैडर में। अगला प्रश्न है, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहलाता है पहला माइक्रोफोन, दूसरा जनरेटर, तीसरा विद्युत मोटर, चौथा लीवर। इसका सही आंसर है दूसरा जनरेटर। अगला प्रश्न है, राइजोबियम एक प्रकार का खालिस्तान है पहला सहजीवी जीवाणु, दूसरा परजीवी जीवाणु, तीसरा प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीवाणु, चौथा कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पहला सहजीवी जीवाणु। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडे को कहते हैं पहला भ्रूण, दूसरा गर्भाशय, तीसरा गर्भस्थ शिशु, चौथा युग्मनज। इसका सही आंसर है निषेचन अंडे को कहा जाता है युग्मनज। अगला प्रश्न 12वां, निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है पहला कॉपर, दूसरा आयरन, तीसरा जस्ता, चौथा सोना। इसका सही आंसर है सोना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है पहला इनमें से कोई नहीं, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा अवतल दर्पण। इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, दूध से दूध के चूर्ण में परावर्तित होता है पहला बोल्टिलिंग, दूसरा जल निष्कासन, तीसरा कैनिन, चौथा निर्वात शुष्कन। इसका सही आंसर होगा जल निष्कासन। अगला प्रश्न है 15वां, वे जीव जिनके केंद्रक एवं झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं पहला सुंगुठित, दूसरा प्रोकैरियोटिक, तीसरा यूकैरियोटिक, चौथा द्विगुणिक। इसका सही आंसर है सेकंड प्रोकैरियोटिक्स। अगला प्रश्न है 16वां,
सबसे हल्की धातु कौन सी है? पहला लिथियम, दूसरा ऑर्सिनियम, तीसरा बेरियम, चौथा आर्सेनिक। इसका सही आंसर है लिथियम। अगला प्रश्न है, सबसे शुद्ध जल कौन सा है? पहला वर्षा का पानी, दूसरा डिस्टिल वाटर, तीसरा अम्ल वर्षा, चौथा पहला और दूसरा दोनों। इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न है, बर्तन पर कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला NH4Cl, दूसरा NH3Cl, तीसरा NH2Cl, चौथा NHCl। तो इसका सही आंसर होगा NH4Cl। अगला प्रश्न है, तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा प्रकाश का परावर्तन। इसका सही आंसर होगा चौथा प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? पहला विटामिन डी, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन ए। रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, टेलीफोन की घंटी में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? पहला डैनियल सेल, दूसरा वोल्टी सेल, तीसरा शुष्क सेल, चौथा संचालन सेल। इसका सही आंसर है पहला डैनियल सेल। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? पहला वर्गोस कोरियन, दूसरा MS स्वामीनाथन, तीसरा वार्मन बॉर्लोन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक तेज चलने वाली ट्रेन है? पहला शक्तिमान, दूसरा राजधानी, तीसरा गतिमान, चौथा गरीब रथ। तो इसका आंसर है गतिमान। अगला प्रश्न है, टीटागढ़ प्रसिद्ध है? पहला लोहोद्योग, दूसरा कागज उद्योग, तीसरा कोयला उद्योग, चौथा जूट उद्योग। तो इसका आंसर होगा सही, टीटागढ़ प्रसिद्ध है कागज उद्योग। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ पर है? पहला आगरा, दूसरा रायपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा विदिशा। इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भौतिक पुष्टि से पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 2, चौथा 6। इसका सही आंसर है भौतिक अवस्था से 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है? पहला पारसेक, दूसरा प्रकाश वर्ष, तीसरा मीटर, चौथा लंबाई। इसका सही आंसर होगा दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई है पारसेक। अगला प्रश्न है, किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? पहला लाइसोसोम, दूसरा माइक्रोकॉन्ड्रिया, तीसरा कोशिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला CO2, दूसरा CCl4, तीसरा NH4, चौथा N2। इसका सही आंसर होगा दूसरा CCl4। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? पहला विटामिन C, दूसरा विटामिन D, तीसरा विटामिन A, चौथा विटामिन B। इसका सही आंसर है रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी से। अगला प्रश्न है, लाइसिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? पहला लार में, दूसरा अमाशय में, तीसरा लीवर में, चौथा अग्नाशय में। तो इसका सही आंसर है लाइसिन पाया जाता है लार में। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा में है विटामिन B1 थाइवन, तीसरा विटामिन D रेटिनॉल, चौथा विटामिन C टोकोफेरॉल।
इसका सही आंसर होगा विटामिन सी टोकोफेरोल, ये गलत है। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी हड्डी होती हैं? पहला 8, दूसरा 16, तीसरा 7, चौथा 6। इसका सही आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है निम्न युग्म में सम्मिलित है। पहला घेंगा रोग आयोडीन की कमी से, दूसरा प्लेग्रा रोग विटामिन सी की कमी से, तीसरा वर्णता रोग विटामिन डी की कमी से, चौथा स्कर्वी रोग विटामिन डी की कमी से। तो इसका सही आंसर होगा घेंगा रोग आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है नैनो टेक्नोलॉजी में निम्नलिखित आकार की संरचना का अध्ययन किया जाता है। पहला 10⁻6 मीटर, दूसरा 10⁻−6 मीटर, तीसरा 10⁻9 मीटर, चौथा 10⁻−9 मीटर। इसका सही आंसर है 10⁻−9 मीटर। अगला प्रश्न है पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला पेरिस्कोप, दूसरा सेक्सटेन, तीसरा रिट्रोस्कोप, चौथा टेलीस्कोप। इसका सही आंसर होगा पेरिस्कोप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? पहला ट्राइनाइट्रोटोइलिन, दूसरा ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, तीसरा साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमीन, चौथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसका सही आंसर होगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। यह विस्फोटक नहीं है। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? पहला 10 जनवरी 1863, दूसरा 13 जनवरी 1863, तीसरा 12 जनवरी 1863, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 12 जनवरी 1863। अगला प्रश्न है गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद का। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? पहला राज्यपाल, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति, चौथा प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है वाटर पोलो का जन्म किस देश में हुआ? पहला इंग्लैंड में, दूसरा अमेरिका में, तीसरा जापान में, चौथा रूस में। तो इसका सही आंसर होगा वाटर पोलो का जन्म हुआ है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं? पहला बेसबॉल, दूसरा फुटबॉल, तीसरा रग्बी, चौथा जिम्नास्टिक। तो इसका सही आंसर होगा रग्बी। अगला प्रश्न है यूएनओ की कार्यकारी भाषा की संख्या कितनी है? पहला 3, दूसरी 2, तीसरी 4, चौथी 1। यूएनओ में कार्यकारी भाषा है 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होगा? 2:1, 4:3, 2:3 और 3:2। तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होगा 2:3। अगला प्रश्न है 45वां CISF की स्थापना कब की गई? पहला 1968 में, दूसरा 1966 में, तीसरा 1970 में, चौथा 1969 में। इसका सही आंसर है चौथा 1969, 69। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? पहला बैकाल झील, दूसरा लोमंड झील, तीसरा बुन्ने झील, चौथा मोरन झील। इसका सही आंसर होगा विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? पहला विजयालय, दूसरा परांतक फर्स्ट, तीसरा कंप वर्मन, चौथा आदित्य फर्स्ट। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा कंप वर्मन। अगला प्रश्न है BD
गोयनका पुरस्कार संबंधित है? पहला विज्ञान से, दूसरा साहित्य से, तीसरा पर्यावरण से, चौथा पत्रकारिता से। तो इसका सही आंसर है BD गोयनका पुरस्कार संबंधित है पत्रकारिता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है? पहला NH फर्स्ट, दूसरा NH6, तीसरा NH7, चौथा NH8। तो इसका सही आंसर होगा NH7। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है? पहला 20%, दूसरा 30%, तीसरा 25%, चौथा 50%। इसका सही आंसर होगा 20%। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता हैं? पहला तुलसीदास, दूसरा वेदव्यास, तीसरा वाल्मीकि, चौथा कालिदास। तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? पहला साहित्य, दूसरा चिकित्सा, तीसरा अर्थशास्त्र, चौथा शांति। तो इसका सही आंसर है शांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत की कोकिला कही जाती हैं? पहला लता मंगेशकर, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा MS सुब्बलक्ष्मी, चौथा किशोरी ओमनकर। तो इसका सही आंसर होगा भारत की कोकिला कही जाती हैं सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? पहला विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा अरुणा अशरफ अली, तीसरा एनी बेसेंट, चौथा इंदिरा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं या थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला नई दिल्ली में, दूसरा लंदन में, तीसरा इंडनबर्ग में, चौथा मुंबई में। तो इसका सही आंसर होगा पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में। अगला प्रश्न है, बुद्ध की जन्म स्थली है? पहला वैशाली, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा बोधगया, चौथा लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर होगा बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, पाक जलमंडूमध्य भारत को अलग करता है? पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, दूसरा मालदीव से, तीसरा श्रीलंका से, चौथा इंडोनेशिया से। तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका से। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिला पुरुषों से अधिक हैं? पहला सिक्किम में, दूसरा कर्नाटक में, तीसरा आंध्र प्रदेश में, चौथा केरल में। तो इसका सही आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? पहला लखनऊ गोमती, दूसरा विजयवाड़ा कावेरी, तीसरा पटना गंगा, चौथा बद्रीनाथ अलकनंदा। इसका सही आंसर है विजयवाड़ा कावेरी। अगला प्रश्न है, कौन राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।